गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पीजी का पाठशाला पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। तो आज कॉन्जिक्यूटिव फिफ्थ वीक, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आफ्टर कोविड क्रैश इन 2020 मार्च फरवरी जो कॉन्जिक्यूटिव फिफ्थ वीक निफ्टी ने रेड कैंडल क्लोजिंग किया, ठीक है। तो बियर्स का दबदबा जो है मार्केट पे पूरा बरकरार है। दे आर नॉट गिविंग द बुल्स एनी चांस लास्ट 5 वीक्स। रेड कैंडल बैंक निफ्टी का उतना ख़राब सिचुएशन नहीं है निफ्टी की तरह। एट दिस मोमेंट बैंक निफ्टी बेटर प्लेस्ड है थोड़ा निफ्टी से। तो निफ्टी जो है ये वीक में ऑलमोस्ट वीक का लो में क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो 19250 के जस्ट ऊपर क्लोज किया है 10 पॉइंट्स का, बट इट्स नॉट एट ऑल कन्विंसिंग, ठीक है। 19300 राउंड फिगर भी ब्रेक कर दिया और 250 के ऊपर क्लोज किया है एडजस्टेड क्लोजिंग, बट इट्स नॉट वेरी कन्विंसिंग। और आज जो है वो मैं बहुत दिन से आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे, मैं वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में 3 गैप्स के बारे में मेंशन कर रहा हूँ। 3 गैप्स आई एम मेंशनिंग। एक गैप है 19200 से 234 के अंदर, तो आज 229 हुआ है। 5 पॉइंट वो गैप का जो 5 पॉइंट है, ओनली 5 पॉइंट कवर किया, 29 पॉइंट अभी भी अनकवर्ड है। तो मुझे लग रहा है अगले हफ्ते डेफिनेटली ये जो 29 पॉइंट है ये गैप को कवर करने ही वाला है। ये तो ऑलमोस्ट डन डील है कि ये गैप ऐसे 5 पॉइंट कवर करके मार्केट यू टर्न मार देगा। मुझे नहीं लग रहा है। अगले हफ्ते शायद ये गैप कवर करे और वहाँ से शार्प रिवर्सल आ जाए, ठीक है। मंथली एक्सपायरी भी है और ये पूरा जो महीना है अगस्त का वो बियरिश था, ठीक है। तो बियर्स हैव अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट दिस एंटायर मंथ, एंड सिंस दिस इज नेक्स्ट वीक इज मंथली एक्सपायरी, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द बियर्स और द शॉर्टर्स जो शॉर्ट पोजीशन लेके पैसा कमाया है ये पूरा महीने में वो लोग प्रॉफिट बुक करेगा, और वो प्रॉफिट बुक करने का चक्कर में मार्केट बाउंस कर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और 19400 450 तक बाउंस दिखने को मिल सकता है अगले हफ्ते, बिकॉज ऑफ द मंथली एक्सपायरी परस्पेक्टिव। एंड ऑल्सो ये जो गैप है ये गैप फिलअप करके अगर मार्केट अच्छा बाउंस कर जाता है और उसके आगे देखा जाएगा बाद में, ठीक है। फिर से सितंबर का सीरीज चालू हो जाएगा, राइट। सितंबर मंथली सीरीज चालू हो जाएगा, तो उसके बाद है ना ऑल्सो 5 कंसेक्यूटिव वीक्स में मार्केट डाउन है। तो जो डेली पैरामीटर है ना, डेली पैरामीटर में काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन में, मतलब RSI मोमेंटम सपोर्ट जोन में आ गया है। आवरली चार्ट्स वार्ट्स में थोड़ा ओवरसोल्ड डायरेक्शन में है मार्केट, तो वहाँ से भी बाउंस मिलने का चांसेस है। तो नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं सोचा था कि ये वीक में भी शायद ब्रेक करे सीक्वेंस, बट ऑफकोर्स एज लॉन्ग एज हम लोग जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर डेली बेसिस में क्लोज नहीं कर पा रहे हैं तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी तो ट्रेंड जो डेली शॉर्ट टर्म ट्रेंड वो डाउन है अभी, वीकली मंथली अभी भी बुलिश है, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी बुलिश कंसोलिडेशन जोन नहीं है। तो बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर क्लोज किया है, विच इज़ गुड, ओके। विच इज़ आई मीन बहुत अच्छा नहीं है। 44,500 के ऊपर होने से और भी अच्छा होता, लेकिन 45,000 से बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिट्रेसमेंट आ गया, लेकिन 44,000 सपोर्ट को होल्ड किया है, ठीक है। तो निफ्टी 200 से 234 वाला जो गैप है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले वीक में फिल करने के बाद एक बाउंस आ जाए टुवर्ड्स द एक्सपायरी, मे बी 19400 450 एक अच्छा बाउंस आ जाए दिखने में, ठीक है। सो दैट्स माई एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट वीक। अभी हम लोग चार्ट देखेंगे थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है। लेट्स सी द चार्ट्स। तो मैं जो चीज बोल रहा था कि मार्केट ओवरसोल्ड थोड़ा बहुत लोग मोमेंटम के हिसाब से देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है, ठीक है। तो ये आप डेली चार्ट देख सकते हो निफ्टी का, ठीक है। होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन, यस यू आर एबल टू सी ना। तो देखो 41.48 डेली RSI, ठीक है। बॉलिंजर बैंड के एकदम नीचे आ गया है, ठीक है। बट 100 मूविंग एवरेज जो था 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 19285 इसको ब्रेक कर दिया है, इसके नीचे क्लोज किया है। सी दिस स्विंग इसके नीचे क्लोज किया है, तो 250 के ऊपर क्लोज किया है। सो सपोर्ट जोन दिस सपोर्ट जोन तो होल्ड किया, ठीक है, जस्ट होल्ड किया। आप देख सकते हो ये सपोर्ट जोन को जस्ट होल्ड किया, बट इसके पहले जब ये सपोर्ट जोन से बाउंस किया था वो टाइम पे वो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर था। आज जो क्लोजिंग हुआ है वो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुआ है, दिस इज सिग्निफिकेंट।
ठीक है। और यहाँ पे आरएसआई देखो आप, आरएसआई यहाँ पे 40 के आसपास एक सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है, एंड लोअर बॉलिंजर बैंड विच इज 19227, राइट। तो 19229 था आज का डे लो, 19227 बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड। तो जो चीज मैं बोला, देखो बॉलिंजर बैंड आरएसआई ये सब मोमेंटम इंडिकेटर्स है। तो ये मोमेंटम इंडिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी को सपोर्ट है यहाँ पे। एंड देन दिस गैप, जो मैं गैप 200 और 234 में बोल रहा था, वो गैप जो है खाली 5 पॉइंट कवर किया है, 234 से 229, 29 पॉइंट अभी भी अनकवर्ड है। तो गैप नॉर्मली अगर यहाँ से मार्केट बाउंस होता है अगले हफ्ते मंडे में, अगर गैप अप खुलता है, तो मुझे लगता है ये गैप फिलअप करेगा। ठीक है, अगर मंडे नहीं तो ट्यूसडे कभी भी, तो अगले हफ्ते डेफिनेटली ये गैप फिलअप करना चाहिए। और ये गैप फिलअप करके इमीडिएटली बहुत तेज रिएक्शन से मार्केट को रिवर्स करना चाहिए। अगर मार्केट रिवर्स नहीं करता है तो ये गैप के नीचे चला जाएगा, तो इसके बाद में 19,000 के आसपास एक गैप है, 18,800 के आसपास एक गैप है, वो दो गैप फिलअप हो सकता है। और ऊपरी लेवल में अभी तो रेजिस्टेंस एकदम क्लियर कट रेजिस्टेंस बन रहा है, exponential moving average 19445 and 19489.61, which is 20 simple moving average। तो 19450 500 के आसपास तगड़ा रेजिस्टेंस मिलने वाला है। ठीक है, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते जो है ना एक्सपायरी, तो ये गैप फिलअप होगा, गैप फिलअप करने के बाद 450 500 तक जाएगा, ये मेरा प्रिडिक्शन है अगले हफ्ते निफ्टी के लिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि अगले हफ्ते ही वो 18,800 तक चला जाएगा। मुझे लगता है एक बार वो ऊपर जाके कोशिश करेगा 500 तक एटलीस्ट जाने का, 450 500 एटलीस्ट जाने का, नहीं तो मैक्सिमम 584 600 जो कि थर्सडे का हाई था, राइट, कल का जो हाई था, वहां तक भी जा सकता है। वहां पे जाने के बाद मे बी रीटेस्ट करके एक बार 300 के आसपास फिर से आएगा, आके फिर रिवर्स करके उसके अभी 600 के ऊपर चला जाएगा ना मार्केट, तो फिर हम लोग 780 870 वो सब जो वीकली हाइस था प्रीवियसली, वहां तक जा सकते हैं। लेकिन वो अभी बहुत दूर का बात है, अभी वो उतना ऊपर के लेवल में उतना आगे सोच के फायदा नहीं है। ठीक है, बिकॉज मार्केट अभी बियरिश है, तो एक एटलीस्ट जो कॉन्सिक्यूटिव जो सीक्वेंस ऑफ रेड कैंडल्स चल रहा है वीकली बेसिस में, इसको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बुल्स पर्सपेक्टिव नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो पहले एक व्हाइट कैंडल हो जाए, उसके बाद आगे का देखेंगे। बैंक निफ्टी देख लेंगे। तो अभी देखो बैंक निफ्टी का क्या हालत है। तो बैंक निफ्टी, जैसे मैं बोला, आज का जो बैंक निफ्टी का कैंडल है वो निफ्टी से काफी बेटर है। ठीक है, वाई, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ हैमर। ठीक है, दोजी कैंडल, हैमर, हैमर मतलब देखो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे लिया है, और एकदम आपका 43,928, ये मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, इसमें सपोर्ट लिया है। ठीक है, और ऊपर लेवल में अभी रेजिस्टेंसेस है, ये सब मूविंग एवरेजेस रेजिस्टेंसेस है, आप देख सकते हो, ये सब वायरलेस लाइन वाइन जो है, ये सब अभी रेजिस्टेंसेस है। ठीक है, ये सब जो लाइंस आपको दिख रहा है, ये सब रेजिस्टेंसेस है। ठीक है, एंड 45,000 जो गया था थर्सडे को, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन आज बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग था, वो दोजी कैंडल क्लोजिंग था, विच इज फार बेटर देन निफ्टी। ठीक है, तो बैंक बैंक निफ्टी एट दिस मोमेंट इज इन स्लाइटली बेटर शेप। आरएसआई में भी आप देख सकते हो 43.45 है बैंक निफ्टी। ठीक है, सो यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे थोड़ा आरएसआई का अपवर्ड स्लोप आपको दिख रहा है। ठीक है, एंड विच इज अकम्पेनिड बाई द प्राइस ऑल्सो। तो एट दिस मोमेंट बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, एक बार वीकली फटाफट देख लेते हैं हम लोग। डेली चार्ट में बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा है वीक निफ्टी से। अच्छा, वीकली चार्ट में तो बैंक निफ्टी का आप एक चीज देख सकते हो कि वीकली 55.78, ओके, ये बुलिश कंसोलिडेशन फेज में है। ठीक है, 50 से 60 के अंदर वी कैन से बुलिश कंसोलिडेशन फेज, 60 के ऊपर इज बुलिश। तो अभी ये बैंक निफ्टी में एक चीज आप देखो कि ये हफ्ता में एक्चुअली इट इज नॉट क्रिएटेड अ रेड कैंडल। ठीक है, इवन दो आपका ये जो सिलसिला था, जो लोअर हाई लोअर लो का जो सिलसिला चल रहा था बैंक निफ्टी का, ये
तो दिस पर्टिकुलर लोअर लो लोअर हाई सीक्वेंस भी बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। एंड इस जो ट्रेंड लाइन में लोअर लो लोअर हाई का ट्रेंड लाइन बना रहा था, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग भी किया है। आप देख सकते हो कि ये व्हाइट कैंडल का क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर है, एंड ऑल्सो द वीकली मूविंग एवरेज विच इज 43,867 इसके ऊपर क्लोज किया है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी वीकली कैंडल में वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। ठीक है, 44,231 में क्लोजिंग किया है, सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग फ्रॉम बैंक निफ्टी। ठीक है, एटलीस्ट 44,000 डिफेंड किया और एक ग्रीन कैंडल तो बना है। ठीक है, तो 5 कंसेक्यूटिव जो निफ्टी का रेड कैंडल है वो बैंक निफ्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अभी निफ्टी का देखेंगे वीकली। ओके, निफ्टी का से दिस, सो इट हैज सॉर्ट ऑफ मेकिंग दिस। ठीक है, ये एक लोअर लो बनाते जा रहा है, लोअर लो बनाते जा रहा है। ठीक है, ये हफ्ते में उसने लोअर हाई नहीं बनाया। देखो, ये लोअर हाई नहीं बनाया उसने। हाई जो है ना, वो ये 2 हफ्ता का पहले का जो हाई है अराउंड दैट एरिया था। लेकिन इसका जो आई निफ्टी का जो ये हफ्ते का जो कैंडल स्टिक है ना, इसको मोटामोटी ग्रे स्टोन डोजी टाइप का आप बोल सकते हो कि ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत ही क्लोज टू वन अनदर है। बट अपर वीक बहुत लंबा है, मतलब 19,600 तक गया था अपर वीक। अब ये, तो लेट मी क्लोज दिस। सो दिस थिंग, देखो अब कितना बड़ा है इसका अपर वीक। ठीक है, बहुत ही बड़ा अपर वीक है। और यह बॉडी जो है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो लो ओपन क्लोज ऑलमोस्ट वेरी नियर टू ईच अदर। अपर वीक बहुत है, तो इसको ग्रेवस्टोन डोजी, आप मेरा कैंडल स्टिक ट्यूटोरियल का वीडियो अगर देखते हो, आप लोग जो देखे नहीं है वो देखना। कैंडल स्टिक में ग्रेवस्टोन डोजी में सिखाया था। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का कैंडल स्टिक है। ठीक है, तो इसमें 5 कंजिक्यूटिव रेड, ये रेड कैंडल एंड 62.09, ये अभी भी बुलिश कैटेगरी बुलिश जोन में ही है। 62.09 स्टिल बुलिश। तो मीडियम टर्म का मोमेंटम इज निफ्टी स्टिल स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी, बट डेली चार्ट में बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, इनफैक्ट मच स्ट्रॉन्गर मैं बोलूंगा। वो 45 के आसपास है, ये 41 42 में है, राइट। एंड बैंक निफ्टी का वीकली 55 है, ये 62 है, राइट। तो डेली परस्पेक्टिव से बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है, वीकली में ऑफकोर्स निफ्टी लुकिंग मोर स्ट्रांग स्टिल। सो दैट्स हाउ द नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्हाइट कैंडल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आफ्टर फिलिंग द गैप। मैं इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 19,000 तक जाए, 18,800 तक जाए अगले वीक में ही। शायद एक बार बाउंस करेगा, बाउंस करके 19,600 के आसपास में भी डबल टॉप बना के फिर से एक लोअर लो बनाने की कोशिश करेगा। और अगर 600 के ऊपर चला जाता है तो देन 19,250 300 जो है, ये जो लो है 21 आज का जो लो है, ये intermediate एक लो बन जाएगा। एंड वंस वी स्टार्ट ट्रेडिंग अबव द मूविंग एवरेजेस, डेली मूविंग एवरेजेस, फॉर कपल ऑफ फॉर एंड क्लोजिंग होता है एक वीक के ऊपर में, 2 वीक में, उसके बाद ट्रेंड फिर से चेंज हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप यू पीपल, बहुत दिन बाद हम लोग फिर से चार्टिंग में वापस आ गए। बीच में मैं काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस कर रहा था, तो आज ये वीकली पोस्ट मार्केट है तो हमने चार्टिंग में दिखाया आप लोगों को। होप यू पीपल लाइक इट, keep on commenting and sharing. Thank you very much. Have a nice weekend.